हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक व्यक्ति था, वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, क्योंकि संसार में धन एक ऐसी वस्तु है, उसके बिना कोई नहीं रह सकता है। जितना धर्म जरूरी नहीं है उतना धन जरूरी है। धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप लोगों के लिए प्राणवायु आवश्यक है, वैसे ही वो धन भी आवश्यक है। अब वो परेशान था, चाह कर भी वो अनेक व्यापार करता था, लेकिन उन व्यापारों में भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। एक मित्र मिला। मित्र ने कहा, भैया आखिर तुम्हारी गरीबी का कारण तो यही है। क्या है? बोले, तुम भगवान को नहीं मानते हो, प्रभु को नहीं मानते हो। जाओ भगवान के दरबार में और बार बार प्रार्थना करो, विनती करो, तुम्हारी भगवान जरूर सुनेगा, तुम्हारी भगवान जरूर मानेगा और सब कुछ तुम्हारी झोली भर देगा। उसने सोचा, ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो मैं चलता हूँ। वो प्रतिदिन की भांति गुरु के चरणों में पहुँचा और पहुँचने के बाद बोला, क्या करना चाहिए? तो बोले, काम करना। बोले, क्या? बोले, प्रभु से एक चीज़ मांग लेना। क्या? बोले, मुझे लॉटरी लग जाए। क्या मांग लेना? मुझे लॉटरी लग जाए। अब वो प्रतिदिन प्रभु के चरणों में गया, रोज़ बड़ी भक्ति से एक ही भावना बहाता है, ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, चलता रहे क्रम, चलता रहा, क्रम चलता रहा, लगातार एक क्रम चलता रहा। और वो लगातार वो प्रभु के चरणों में आकर एक ही भीख मांगता रहा। क्या भीख मांगता था? ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। आप लोग भी करते होंगे ऐसा? करते हो ऐसा? नहीं करते? करते हो ऐसा? बता रहा हूँ कैसे करते हो, बताऊँगा, चिंता नहीं करो, बताऊँगा। तो वो 1 करोड़ की लॉटरी के लिए प्रतिदिन आता था। आखिर 30 दिन हो गए, पूरा 1 महीना हो गया, पूरा बिल्कुल एकदम 1 जनवरी से 31 जनवरी हो गई। प्रभु उतरे और एक चांटा दिया मिलाकर, भक्त को एक चांटा दिया मिलाकर। तो भक्त बोले, अरे प्रभु कुछ देना नहीं हो मत दो, लेकिन चांटा तो मत मारो। कुछ देना नहीं हो मत दो, लेकिन चांटा तो नहीं मारो। तो प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अरे तो रोज़ के रोज़ एक ही बात बोलता है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, लेकिन एक बात तो बता, तूने टिकट खरीदा क्या एक बार भी? लॉटरी का टिकट खरीदा? बोले, नहीं खरीदा। बोले, लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा तो लॉटरी लगेगी कहाँ से तेरे को? लॉटरी का टिकट तो खरीद पहले, फिर लॉटरी लगेगी। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप रोज़ आते हो भगवान के चरणों में और रोज़ बोलते हो, ए भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवान बन जाऊँ, मैं भगवान बन जाऊँ। रोज़ आते हो ना, बोलते हो ना। चावल अपन किस भाव से चढ़ाते हैं? इसी भाव से चढ़ाते हैं ना, कि इस चावल को मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ, क्या? अक्षय प्राप्ता। जैसे चावल में जन्म मरण की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही इस चावल की तरह मेरी भी जन्म मरण की संतति समाप्त हो जाए। क्योंकि हम तो जैन हैं, जैन लोग गेहूँ नहीं चढ़ाते,
है ना, चना नहीं चढ़ाते और भी दूसरे अन्न नहीं चढ़ाते, चावल इसलिए चढ़ाते हैं। हालांकि बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम कि हम चावल क्यों चढ़ाते हैं। बस भेड़ चाल है, चल रही है। बाप दादा चढ़ाते आए तो हम भी चढ़ा रहे हैं, इस डब्बे से वहाँ खाली कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं मालूम। और किसी को मालूम भी है तो इस भाव से नहीं चढ़ा रहे हैं कि इस चावल में जैसे अक्षय प्रत की प्राप्ति के लिए हम ये चावल जैसे जन्म मरण नहीं कर सकता है, ऐसे मेरा भी जन्म मरण समाप्त हो, इस भाव से बताओ चढ़ा रहे हो क्या आप लोग? बहुत कम लोग होंगे चढ़ाते वक्त ये भाव होते होंगे कि चावल की तरह मैं बन जाऊं। होते हैं? बताओ। नहीं होते, हमारे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे हैं? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान रखना, हमारा धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान तो है ही, साथ साथ में भाव भी। अभी आपकी क्रिया हो रही है, भाव नहीं लग रहे हैं। अभी आपकी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। एक डब्बे से आप यहाँ रखने की क्रिया कर रहे हो, लेकिन भाव नहीं है। भाव तो जब होंगे जब वो चावल के साथ आप ये भाव करोगे कि चावल की तरह मैं बन जाऊं, अक्षय पद मुझे हो जाए, जन्म मरण मेरा भी समाप्त हो जाए। क्योंकि वो चावल क्या होता है पता है ना आपको? हम चावल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर से छिलका उतर जाता है। जो धान का छिलका होता है ना, वो उतर जाता है। जब वो उतर जाता है तो उतरने के बाद अब उसको हम जमीन में बोएंगे तो उगेगा क्या? वो नहीं उगेगा। बस इसीलिए गेहूं उग जाएगा, चना उग जाएगा और दूसरा अन्न उग जाएगा, लेकिन वो जो चावल है वो नहीं उगेगा। तो चावल नहीं उगता है, ऐसे मैं भी उगू नहीं मतलब क्या? जन्म मरण नहीं करूं, मैं भी जन्म मरण की संतति मेरी समाप्त हो, इस भाव से मैं चावल चढ़ाता हूँ। ऐसे आप आते हैं और रोज़ के रोज़ भगवान के सामने भीख मांगते हैं और बार बार कहते हैं मेरे क्या हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। ये सब भावना भाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे उस व्यक्ति आता था रोज़, वो तो एक रूपक जैसे कहानी थी ना, भगवान मारते हैं ना आएंगे उतर के, लेकिन समझाने वाली बात थी। एक बात थी ऐसी, हम लोग कर तो रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, आपने क्या मोक्ष मार्ग का टिकट खरीदा? आपने क्या मोक्ष मार्ग का टिकट खरीदा? जब तक आप मोक्ष मार्ग का टिकट नहीं खरीदोगे तब तक बताओ कैसे आपको गाड़ी में बैठने को मिलेगा? आप लोग मोक्ष मार्ग के टिकट को तो खरीद नहीं रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो महाराज जी? हम ये कहना चाह रहे हैं धीरे धीरे हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। कल एक दादाजी से हमारी बात हुई तो हमने पूछा क्यों आपकी प्रतिमा है? तो उन्होंने कहा हाँ है ना महाराज जी, 5 प्रतिमा है। बहुत अच्छा लगा। बाद में जैसा गांव में प्रतिमाधारी है, तो कितने लोग यहाँ पर प्रतिमाधारी हैं? 1 2 3 4 और बस 40 घर में 4 लोग हैं। कितना रेसो है निकालो, बहुत कम रेसो, 200 लोग होंगे लगभग, और 200 लोग में 4 लोग प्रतिमाधारी हैं, मात्र 4 लोग प्रतिमाधारी। टिकट ले ही नहीं रहे और रोज़ रोज़ आके कह रहे भगवान हमारा कल्याण करो। थोड़ा थोड़ा चारित्र अपने जीवन में धारण करो, और जब तक आप चारित्र नहीं धारण करोगे, चारित्र की ओर अग्रसर नहीं होगे, तो बताओ भगवान कैसे बनोगे? भगवान बनने के लिए लक्ष्य रखो, अंदर से भाव रखो, आज नहीं तो कल मुझे प्रतिमाओं को धारण करके सच्चा श्रावक बनना है, और सच्चा श्रावक बनने के बाद मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब तक आपके भाव नहीं होंगे ना, तब तक आप ये मान के चलना अभी आप गाड़ी में नहीं बैठे हो। भाव ही करना प्रारंभ कर दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं महाराज जी, अभी उम्र बहुत कम है, शादी करना है, अभी से कहाँ प्रतिमा, अभी से कहाँ प्रतिमा? नहीं, ये बात सोचो आप, 8 साल की उम्र में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो 8 साल की उम्र में पंचम गुण स्थान भी प्राप्त करने का अधिकारी है ये मानव। 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन होता है ना? होता है। तो फिर 8 साल की उम्र में कोई प्रतिमा नहीं ले सकता क्या? ले सकता है। अंदर से बाहर हो तो 8 साल की उम्र में भी ले सकता है। अभी एक छोटा सा परिवार आया था, उसे बनना था मुनि। अब वो मुनि नहीं बन पाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन अकेला था, परिवार की जिम्मेदारी थी, और उसने हमें वचन दे दिया था महाराज हम चाहे जो हो मुनि बनेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने उसको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन मजबूरी थी, नहीं बन पाया। लेकिन देखो उस बालक, वो जैसे ही उसने विवाह किया, विवाह करने के बाद सीधे हमारे पास आया और हमारे पास बोलता है कि महाराज जी अब मेरा विवाह हो गया है, मैं मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उस मोक्ष मार्ग पर कदम तो बढ़ा सकता हूँ, और कदम बढ़ाने के लिए तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे 2 प्रतिमाओं का व्रत प्रदान करें। नई उम्र, नई शादी हुई, 23 साढ़े 23 साल की उम्र, और वो बालिका की उम्र 20 साल 21 साल। हमने दोनों से पूछा, बोले हम दोनों तैयार हैं।
मैंने कहा विचार कर लो, अभी तो बहुत कुछ है। बोले ऐसे कैसे नहीं, अब जब हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हम प्रतिमाओं का तो पालन कर सकते हैं। है क्या प्रतिमाओं में, शुद्ध आहार ही तो करना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, शुद्ध आहार ही है। बाकी सब तो ऐसा कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि कोई नई शादी करने वाला प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं कर सकता है, कर सकता है। अंदर से अगर भावना हो, अंदर से अगर इच्छा हो तो कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप ये नहीं माने कि प्रतिमा बहुत बड़ी चीज़ है, प्रतिमाओं से प्रतिमा लेने के बाद हो सकता है हम आगे नहीं बढ़ पाएँ, या और कोई काम, सब गृहस्थी के सब कार्य कर सकते हो आप, सब प्रकार का कार्य कर सकते हो। ऐसा भी नहीं आप 2 टाइम से 3 टाइम भी खा सकते हो, बस इतना है कि थोड़ी शुद्धि से खाना होगा, और कोई बहुत विशेष नियम नहीं है उसका। प्रतिक्रमण आलोचना पाठ पढ़ सकते हो आप, सामायिक में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटे करना, आधे घंटे की कर सकते हो। बाकी सब चीज़ों का, पापों का आपका त्याग हो जाएगा, शुद्ध श्रावक आप बन जाओगे, सच्चे श्रावक आप बन जाओगे। और जहाँ सच्चे श्रावक बनते चले गए तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ होती है। असंख्यात मतलब क्या, मान लीजिए आप माला फिर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप माला फिर रहे हो और वहीं पंचम गुण स्थानवर्ती माला फिर रहा है तो असंख्यात, अनकाउंटेबल, असंख्यात का मतलब कहता है काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल आपके कर्मों की नहीं। वही माला आप फेर रहे हो, वही माला वो फेर रहा है, अंतर क्या, बोले जब पुण्य की गिनती होगी तो असंख्यात कर्मों की निर्जा और विशुद्धि उसकी बढ़ेगी, किसकी, जो पंचम गुण स्थान में है। जैसे मान लो कलेक्टर है, कलेक्टर का क्या एक साइन का लाखों मिलता है ना, एक साइन कर दे वो कलेक्टर या जज, तो वैसे ही कलेक्टर जज होता है वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। तो जब वो भी साइन कर रहा है और आप भी साइन कर रहे हो, लेकिन आपकी साइन का कोई महत्व नहीं है और उसकी साइन का महत्व है। तो ये आप समझो इस पंचम गुण स्थान को, टिकट लेने के भाव तो बनाओ, टिकट नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन टिकट लेने के भाव तो बनाओ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो कब करोगे, गुरु समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे, कब करोगे, अरे इसकी शादी कर लूँ, उसकी शादी कर लूँ, अरे तुम्हें प्रतिमा लेने से उसकी शादी नहीं होगी क्या, अच्छे से होगी, चिंता नहीं करो, पुण्य बढ़ाओगे तो और अच्छी होगी, और बहुत अच्छी होगी। अगर आप बनाओगे भाव तब तो होगी, अब आप भाव ही नहीं बनाओगे तो बताओ कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, भाव अंदर से रखो। और दूसरी बात, एक और आगम की बात है कि आगम में स्पष्ट आया है कि अगर मान लो गुरु समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, गुरु बहुत काम की बात बता रहा हूँ, गुरु समझा रहे हैं, गुरु संबोधन दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम इन प्रकारेण उनको कारण बताते जा रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो सुनो, बहाने तो 1000 हैं। अगर अंदर से इच्छा होगी, अंदर से भावना होगी, तो हम सब समस्याओं में भी अपनी प्रतिमाओं को ले लेंगे। अब बता रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो इसका तात्पर्य आगम क्या बोलता है, सुनकर आपको लगेगा बुरा, लेकिन क्या करूँ, आगम की बात है, और हमको बिठाया यहाँ इसलिए कि सबको आगम की बात बताओ, जो आगम में लिखा है उसको खोल के बताओ। तो आगम में ये लिखा है, अगर आप समझा रहे हो उसके बाद भी वो प्रतिमा नहीं ले रहा है, और उम्र हो गई है, अब उम्र होने के बाद भी अब क्या जिम्मेदारी बची है, नहीं ले रहा है, तो सुन लो ध्यान से, उसमें क्या लिखा हैगा, उसमें ये लिखा हैगा, चुभेगा आपको, कि निश्चित तौर से उसकी नीच गति बन गई है। क्या हो गया है, नीच गति बन गई है। जिसकी नीच गति बन गई है, जिसको नीच गति में जाना है, वही पंचम गुण स्थान को नहीं ग्रहण कर सकता, ये आगम बोलता है। और जिसने पंचम गुण स्थान ले लिया है, उसकी फिक्स हो गई सीट, उसको स्वर्ग में ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता उसकी स्वर्ग की सीट को। ये बात निश्चित मान के चलना, ये आगम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। आगम में स्पष्ट आया कि जिसके पंचम गुण स्थान है, वो अपने पंचम गुण स्थानों को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ पाल रहा है, तो ये मान के चलना उसका पंचम गुण स्थान पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसके इस पंचम गुण स्थान को। और जो समझाने के बाद भी नहीं पालन कर रहा है और नहीं ले रहा है, अपने स्वास्थ्य का बता रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये कारण है, वो कारण है, पानी दूर से लाना है। एक बात बताओ, हम आए, चौका लगा कि नहीं, पानी आया कि नहीं, सब आता है, अंदर से इच्छा होगी तो आएगा, लगा कि नहीं चौका, भूखा मार दे क्या आपने हमको, ध्यान रखना। जैसे हमें आपने भूखा नहीं मारा ना, ऐसे घर वाले आपको भूखा नहीं मारेंगे। इतनी इंसानियत तो आपके परिवार वालों में, आपके बच्चों के अंदर है। ऐसे नहीं है आपके बच्चे आपके ही खून है, आपको भूखा नहीं मारेंगे। 10 नहीं 20 किलोमीटर दूर से लाएंगे आपके लिए पानी, लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। अरे लोग बम्बई दिल्ली जैसी जगह में 25-25 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। एक सज्जन थे, वो बोले 20 किलोमीटर दूर से हम जल लेके आते हैं।
बहुत अच्छी बात है, कैसे करते हो? बोले महाराज जी क्या करें, बहुत दूर है, गाड़ी ले जाते हैं, रोज़ रोज़ लाना तो मुश्किल है, नौकरी भी करते हैं और बहुत बड़े ऑफिसर अच्छे बड़ी पोस्ट पे थे, फिर कैसा पालन करते हो? बोले महाराज जी क्या करता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, एक साथ बोले कैन खरीद लिए। कैन कौन सी? बोले इसमें दूध भरते हैं ना, वो दूध भरते हैं कैन जो चलती है, उस वो कैन खरीद लिए 2-3। बोले 2 कैन एक साथ भरता हूँ, एक साथ खींच के ले आता हूँ और घर में रख लेता हूँ, रोज़ छाना बिल छन्नी एक जगह डाल दी, डालता जाता हूँ। बोले 8-10 दिन 12 दिन पुर जाता। कितना पानी लगता है? 2 प्राणी है महाराज जी, 2 एक कैन में काम हो जाता है, 1.5 कैन में काम हो जाता है। बोले वो पानी आराम से 10-15 दिन पुर जाता है और फिर उसके बाद जो है जाते हैं वो बिलछानी उसी कुएं में डाल देते हैं और डालने के बाद जो है पुनः जो आते हैं और फिर भर लाते हैं। बोले काम चल जाता है, एक बार लाते हैं। चाहते थे ना, बम्बई जैसी जगह में वो रह के चाहते थे कि मैं प्रतिमा का पालन करना है, सच्चे श्रावक बनना है, तो हो सकता है। आप क्या तो कोई बहुत 20 किलोमीटर दूर है, बताओ बाजना वालों, पानी कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है, हैं? 10 कदम पे पानी है, उसके बाद भी आप ले नहीं रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ो। आगे कब तक? मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर मान लो आपका बच्चा जो है आपका बच्चा है, आपका बालक है, अगर वो मान लो 1 क्लास में पढ़ता है, उसी में रहता, तो आप क्या बोलते हो? 2 चांटे मारते हो, फेल हो गया है उसी क्लास में। मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक चतुर्थ गुण स्थान की क्लास में बैठे रहोगे? अब मेरे को ही मानना चाहिए 2 चांटे, तब ठीक होगा, कान मरोड़ना चाहिए हैं? अरे कान अपने मरोड़ो, एक ही क्लास में कब तक? चौथे गुण स्थान में कब तक? आगे तो बढ़ो, चौथी से 5वीं में तो आओ। कब आओगे आप चौथी से 5वीं में? आप चौथी से 5वीं में आओ। हमारे भाव कि आप लोग क्या आओ? चौथी से 5वीं में आओ। कल से हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ कम से कम थोड़ी बहुत इतनी आस्था भगवान के प्रति गिर जाए कि आप लोग भगवान के चरण छूने आ जाओ। आज आए, एक भैया सामने बैठे हैं, कल उनसे कहा तो वो आए, एक भैया ये बैठे हैं सामने, वो आए, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग आए, ताली बजाओ। एक भैया हमारे वो आए, ताली बजा दो इन लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान के चरण छू रहे हैं, मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी मेहनत और महाराज जी की मेहनत काम आ रही है और आप भगवान से जुड़ रहे हो। भैया दुनिया से तो बहुत जुड़ जाओगे, लेकिन क्या भगवान से जुड़ो। ये जो भगवान से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, वो असली जुड़ना है, वो सच्चा जुड़ना है। वही आचर्षी का है को ना, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये बेजोड़ जोड़ है, ये जोड़ कैसी है? बेजोड़ जोड़ है। ये बेजोड़ जोड़ोगे तो ये ध्यान रखना, ये जोड़ आपकी भव भव तक साथ जाएगी। ये जो जोड़ है ये भव भव तक आपके साथ जाएगी। आप भव भव तक अपने साथ जोड़ को ले जाना चाहते हो, ध्यान रखना, जो जोड़ रहे हो ना, धन पैसा, बोल महाराज जी अभी 4 दिन की हो गई और बाकी है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों नहीं आ रहे? बोले 2-3 दिन और महाराज, 3-4 दिन की हो गई और बाकी है। अरे वो जो हो गई है, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो गई बाकी है तो हो गई, 7 बजे बाद चल जाना भैया, मत सुनना हमारे प्रवचन, मत सुनना, अभिषेक तो कर लो। तो हाँ ठीक है, कल से देखते हैं, परसों से देखते हैं, 3 दिन। ध्यान रखना, जो जोड़ रहे हो ना, वो जुड़ने वाला आपके साथ नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। कहाँ जाएगा? यहीं रह जाएगा। और ये जो जोड़ोगे भगवान के साथ, वो आपके साथ जाएगा। इसीलिए आचार्य बात, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ो, और क्या जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। आप लोग अपने जीवन में बेजोड़ जोड़ लगाते चले जाओगे तो वो आपके साथ चली जाएगी। ये मेरी भावना है और मैं तो ये चाहता हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं, महाराज ने कहा अभी हाल आपके सामने, हमारे संदान साहब जी बहुत प्रभावक प्रवचनकार हैं, उनने आपके सामने भी कहा एब निकालो। क्या कहा? ए पे बोला एब निकालो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, अब एब निकालना है तो कुछ अपने जीवन में नया करना है ना। भावना कितने लोगों की हो रही है बताओ? बहुत सारे वृद्ध लोग भी यहाँ पर है, बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर है कि जो ले सकते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है अंदर से हिम्मत भी है तो अंदर से इच्छा नहीं है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं। आप मेरे को कारण बताओ, अगर ऐसा लगता है तो मेरे से अकेले मिलो आके, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि प्रतिमा क्या है, प्रतिमा से क्या होता है और प्रतिमा कैसे पालन करते हैं। मैं आपको सब अलग अलग से बताने को तैयार हूँ। और तो और अब भावना थी तो आपकी भावना के अनुरूप, आपके अनुकूलता से यहाँ पर हमने दोपहर में कौन सी क्लास प्रारंभ कर दी? रत्नकर्ण सावाकाचार। मतलब क्या है? आप लोगों का वो क्या है? आप लोगों का खुद का वो ग्रंथ है, पर मुनि महाराज के मुख से आपको पढ़ने को मिल रहा है। आप लोगों के जैसे हमारे लिए मूलाचार है, वैसे आप लोगों के लिए वो
क्या है, रत्नकंड सावाकाचार्य। उसमें आचार्य समध्रभद्र स्वामी ने अपने जीवन जीने की कला आपको सिखाई है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाना है। उसमें वो एक एक कारिका में रस भरा है। अगर आप उन कारिकाओं को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो वास्तविकता में आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट हो, यही हमारी भावना है, यही हमारी इच्छा है कि आप लोग जुड़ें। अब कितने लोग मैं जोड़ पाता हूँ, असल में क्या है, मेरा पुण्य होगा तभी तो आप लोग मेरी बात मानोगे, मेरा पुण्य नहीं होगा तो नहीं मानोगे। अगर पुण्य होगा तो एक आध दो लोग, तीन लोग तैयार हो जाएंगे तो मैं मान लूँगा कि चलो भैया बाजना वाले कुछ तो सुधरे। थोड़े बहुत लोग जैसे अभिषेक में आ गए, अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया कि चलो बहुत अच्छी बात है, मान रहे हैं बात और लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी। ऐसे ही मैं चाहूँगा ये अभिषेक तो थोड़े बहुत पुण्य का कारण बनेगा, लेकिन पंचम गुण स्थान तो क्या रहेगा, भव के लिए कारण बनेगा। और वो ऐसा कारण बनेगा कि सीधे सीधे आपको स्वर्ग में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा? स्वर्ग में पहुंचा देगा। स्वर्ग की सीट पक्की करने वाला वह पंचम गुण स्थान है। उस पंचम गुण स्थान की प्राप्ति आप सबकी, ये मेरी भावना है। समय तो हो रहा है और समय अपनी गति से बढ़ रहा है। कितने बजे चालू किया था हमें तो ध्यान ही नहीं है। हाँ, वहीं से कर लो, वहीं से कर लो। कितने बजे चालू किया था ध्यान नहीं। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है? हाँ ठीक, तो अब समय तो हो गया 7:35, 25 मिनट बचे। जो प्रवचन करना था और जो भाव रखे थे वो तो अभी रह ही गए। अब ठीक है, कल करेंगे उस विषय को लेकर, क्योंकि 25 मिनट आपको प्रतिमा का संबोधन करने में हो गए। कल उस बात को रखेंगे। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण आपके सामने एक रख देता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है ना? गर्मी है ना? लग रही सबको गर्मी? या जब हम कल यहाँ से वहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? भीमकुंड। तो भीमकुंड जा रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे महाराज मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पर आपको बताएं, आपके यहाँ आगे कि 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना, 3 दिन हो गए, पर 3 दिन में असली कमाई कल ही करी है हमने, और असली आनंद भी कल ही लिया है। इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि बस हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। बड़ा अच्छा आनंद का अनुभव वहाँ पर हुआ। बहुत अच्छा स्थान था। एक सज्जन बोले महाराज जी इतनी आवाज़। अरे हमने कहा उसकी आवाज़ से क्या मतलब, अपने तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने गए थे वहाँ। वो आवाज़ से क्या मतलब? अगर अपने भाव अंदर हैं तो बाहरी आवाज़ कोई काम नहीं करती है। हमें तो अंदर की आवाज़ सुनना है, तो बाहरी आवाज़ से क्या लेना देना। बड़ा आनंद आया। वो गर्मी का भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एसी में बिठा दिया और बाजना वालों ने। सही कह रहे हैं हमने कहा तो एसी जैसा लग रहा है, एक बूंद पसीना नहीं आया। 2-5 मिनट प्रारंभ में लगा जब बहुत धूप में गए थे यहाँ से, लेकिन 10 मिनट बाद तो बड़ी शांति, शाम तक शांति का अनुभव हुआ। हमने कहा ये तो ऐसा स्थान है कि यहाँ तो रात में भी बैठा जा सकता है, अगले दिन भी आया जा सकता है। अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी बात है, आपके पुण्य से वो स्थान प्राप्त है। और अब बात चल रही थी गर्मी की, कुंडलपुर की बात है। कुंडलपुर में बहुत गर्मी है ही। वहाँ की गर्मी ऐसी, आपके यहाँ तो रात में ठंड हो जाती है, आपके यहाँ ठंड हो जाती है। लेकिन कुंडलपुर में क्या होता है मालूम है? रात में भी लू चलती है। क्या चलती है? रात में भी लू चलती है। बड़ी वहाँ की विडम्बना ऐसी हैगी कि वहाँ बहुत गर्मी रहती है। अब हुआ ये, एक दिन आचार्य भगवान से हमने कहा, हम नहीं और 2-3 महाराज थे, 2-3 महाराज ने कहा आचार्य भगवान का जो कमंडल है, हम लोगों का जो कमंडल होता है ना, वो शाम तक खाली, फिर उसके बाद शाम के बाद 8 बजे तक वो आधा हो जाता है। 8 बजे बाद फिर भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बार बार पानी मारो, बार बार क्या करो? पानी मारो। गर्मी इतनी, मुंह सूख रहा है, पानी मारो। ये स्थिति होती थी। और ठंडी ठंडी हवा, फटकार में वहाँ रहना पड़ता था। और अंतरा आ गया तो स्थिति खराब। फिर तो क्या, और अगर जिन महाराज के केस लो जो, तो और स्थिति खराब। अब आचार्य भगवान सुबह जब सोच करके आए, तो सोच करने के बाद कमंडल में पानी था। तो पानी था तो आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी, एक कमंडल का जो पानी है इससे थोड़ा अच्छे से आप मुँह हाथ धो लो। तो आप वैसे भी वो जो कमंडल का पानी है, उस वक्त आचार्य से कमंड बड़ा था, तो ये ज़मीन में डाल रहे हो, जैसे उस जड़ में डाल रहे हो, ऐसे ये शरीर भी जड़ है। एक महाराज समझदार थे, ऐसे ये शरीर भी जड़ है, इस जड़ में लगा लो, क्या जा रहा है? इस जड़ में लगा लो, जा तो क्या रहा है? वहाँ भी तो खराब जा रहा है, यहाँ खराब कर लो। तो आचार्य जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। बोले ध्यान रखना कि उस जड़ में डालने से मेरे कर्मों की निर्जरा है, और इस जड़ में डालने से बोले मेरे कर्मों का बंध है। बोले मुझे पेपर में जो है अच्छे नंबर से पास होना है। कैसे पास होना है?
अच्छे नंबर से पास होना है। बोले जब अच्छे नंबर से तभी पास हो पाएंगे जब उस जड़ में डालेंगे, इस जड़ में नहीं। उस जड़ में डालेंगे तो मेरे जो कर्मों की निर्जरा है वो क्या होती चली जाएगी, वो बलवान होती चली जाएगी। और इस जड़ में लगाते जाएंगे तो मेरी कर्मों की निर्जरा नहीं बल्कि कर्मों की जो बंध की जड़ है वो बढ़ती चली जाएगी। मुझे कर्मों की जड़ को तोड़ना है, इसलिए उस जड़ में डाल रहा हूँ। और मुझे कर्मों की जड़ को बढ़ाना नहीं है, ऊंचा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए इस जड़ में नहीं डाल रहा हूँ। आप लोग भी जितनी सुख सुविधा में रहेंगे ये मान के चलना उतने कर्मों का आप बंद करते चले जाएंगे। आचार्य जी यहाँ यही सब सीख दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि आप जितने परिश्रम को सहन करेंगे, जितने कष्टों को आप सहन करेंगे, उतने ही आपकी कर्मों की निर्जरा होगी, उतनी ही आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि कष्ट में ही विशुद्धि का ज़्यादा अनुभव होता है। वो आचार्य जी ने हम सबको सिखाया। हमारे अंदर भी ऐसे ही भाव हो कि हम उस पानी का उपयोग अपने लिए ना कर कर अपनी आत्मा के लिए करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।